जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। ज्योतिष के चैनल ज्योतिष नूर में आपका फिर से स्वागत है। हमारी 12 घरों की मास्टर क्लास को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस बार शुरू करने जा रहे हैं हमारी ग्रहों की सीरीज़, हमारे प्लैनेट्स की सीरीज़, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जितने भी ग्रह हैं, ज्योतिष में जितने भी ग्रह कंसीडर किए जाते हैं, उनका इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स, उनका मतलब क्या होता है, और आपके कुंडली के 12 भावों में अगर कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा हो तो आपकी लाइफ में उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, ये हम धीरे-धीरे करके सीखेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सबसे ज़्यादा अवेटेड सीरीज़ प्लैनेट्स इन ऑल हाउसेस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, हर एक भाव का मतलब क्या होता है, जिससे आप इस वीडियो को बेटर समझ पाएंगे कि हमने रिलेट कैसे किया है एक पर्टिकुलर प्लैनेट को उस हाउस में रखकर, उस भाव में रखकर, और उसका इफेक्ट्स कैसे आएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रह्मांड के राजा, नवग्रहों के स्वामी सूर्यदेव के साथ। ज्योतिष में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, सूर्य आपकी आत्मा है। इसे आत्मा कारक भी कहा जाता है। सूर्य ही हमारा आत्मविश्वास, हमारी जीवन शक्ति यानी कि हमारी वाइटैलिटी है, हमारी इम्यूनिटी और हमारी ईगो है, हमारा कॉन्फिडेंस है सूर्य। और इसी के साथ आप ये भी समझिए कि सूर्य ग्रहों का राजा क्यों माना जाता है। ऐसा क्या है जो चीज़ें या जो इंसान, जो भी प्रोमिसेस हैं, सूर्य आपकी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो सन है वो आपके पिता हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, कोई भी हायर अथॉरिटी है, उच्च पद है, राजनीति है, मान सम्मान है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और आपके शरीर की हड्डियाँ, यह सब सूर्य के नियंत्रण में आता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप जहाँ भी जाएंगे राजा की तरह चमकेंगे। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर है या पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होना, पिता से अनबन होना, आँखों की समस्या हो सकती है, हड्डियों की कुछ ना कुछ दिक्कत रह सकती है और समाज में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि जब आत्मा के कारक सूर्य देव आपकी कुंडली के 1 से 12 घरों में बैठते हैं तो वो क्या चमत्कार करते हैं और कौन से नकारात्मक प्रभाव आपको देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर एक हाउस में सूर्य की अगर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें दिखते हैं तो उसके उपाय क्या हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ग्रहों की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं नवग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में, सन के बारे में। इससे पहले कि हम यह समझें कि सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12 घरों में कैसा फल देते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सूर्यदेव का मूल परिचय और उनका आइडेंटिटी कार्ड क्या है। जब तक आप किसी ग्रह के स्वभाव, उसकी धातु, उसके रंग और उसकी ऊर्जा को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके प्रभावों को गहराई से डिकोड नहीं कर पाएंगे। आज सूर्यदेव के इस संपूर्ण प्रोफाइल को हम एक-एक करके समझते हैं। कोर, नेचर एंड एट्रीब्यूट्स। स्वभाव, तो सूर्य का स्वभाव राजसी है, रॉयल है। अब क्योंकि ये नवग्रहों का राजा है इसलिए इनके अंदर हुकूमत, स्वाभिमान और नेतृत्व की भावना जन्मजात होती है। बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इज सन। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को पुरुष प्रधान माना गया है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट बताई जाती है।
यह शक्ति और सुरक्षा का भी प्रतीक है। अब जैसे जनरली आपने सुना होगा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। उसमें से जो सूर्य का तत्व है वो फायर एलिमेंट है। तो सूर्य किस तत्व के हैं? अग्नि तत्व है इनमें। और यही वो ऊर्जा और गर्मी है जो आपके शरीर में जीवन शक्ति और पाचक अग्नि बनाए रखती है। सूर्यदेव सत्वगुणी हैं। यह सत्य, न्याय, धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। इन्हें क्षत्रिय वर्ग में रखा गया है, यानी वो योद्धा जो समाज की रक्षा करता है और जिसके अंदर अदम्य साहस होता है। सूर्यदेव की दिशा है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा, जहाँ से हर सुबह एक नई रोशनी और उम्मीद की किरण निकलती है। अब देखते हैं कि सूर्यदेव के दिन, रंग और रत्न क्या हैं, कौन से हैं। तो इनका प्रिय दिन है रविवार, यानी कि संडे। इस दिन की गई सूर्य उपासना सबसे जल्दी फलित होती है, ऐसा माना जाता है। सूर्य के प्रतिनिधि रंग हैं गहरा लाल, केसरी यानी सैफरन और सुनहरा दैट इज गोल्डन। यह सब रंग ऊर्जा और उत्साह के प्रतीक हैं। सूर्यदेव का मुख्य रत्न है माणिक्य, यानी कि रूबी, जिसे रत्नों का राजा भी कहा जाता है। इसे तांबे या सोने में धारण किया जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस सोने में धारण किया जाता है। सूर्य से एसोसिएटेड जो मेटल हैं, अगेन वो गोल्ड है और तांबा है। इसलिए सूर्य को जल हमेशा जब हम अर्घ्य करते हैं तो हम तांबे के लोटे में अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम के स्वामी हैं। हमारे खान-पान और प्रकृति में सूर्यदेव का क्या स्थान है, वो भी समझते हैं। तो जो ग्रेन्स हैं, जो अन्न है, तो सूर्य का मुख्य अन्न है गेहूँ, व्हीट। इनका पवित्र वृक्ष है अर्क या आक, और इसका पौधा होता है जिसका उपयोग सूर्य की शांति पूजा में भी किया जाता है। सूर्य का स्वाद कटु यानी तीखा, पंजेंट, उससे रिलेट किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार सूर्य पित्त दोष के नियंत्रक है। शरीर में गर्मी, एसिडिटी या तेज पित्त सूर्य के प्रभाव से ही होती है। यह जीवन में मैच्योर अथॉरिटी को दर्शाते हैं, जहाँ व्यक्ति ज्ञान और अनुभव के चरम पर होता है। सूर्यदेव की सवारी और प्रतीक हैं घोड़ा, जो निरंतर गति, शक्ति और कभी ना थकने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। हमारे शरीर का 7वां चक्र, यानी कि जो मणिपुर चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है, जो नाभि के पास होता है, वह सीधे सूर्यदेव की ऊर्जा से संचालित होता है और यह आपके आत्मविश्वास का केंद्र है। इनके इष्ट और अधिदेवता स्वयं भगवान सूर्य नारायण हैं। सूर्यदेव सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक साइन जो है उसके स्वामी हैं। सूर्य एक ही राशि रूल करते हैं, दैट इज लियो। और सिंह राशि में सूर्य सबसे ज़्यादा सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य के साथ रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ या उनके साथ एसोसिएटेड जितने भी उनकी स्टोरीज हैं, हम कोशिश करेंगे जितनी हो पाए हम अभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सूर्यदेव का जन्म महान प्रजापति महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर हुआ। इसी कारण सूर्यदेव को आदित्य भी कहा जाता है। जन्म से ही सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड और जीवों की आत्मा बने। माता अदिति ब्रह्मांड की अनंत देवी हैं।
उन्होंने जब सूर्यदेव को जन्म दिया तो उनसे वो तेज और दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे संसार को ऊर्जा दी और अंधकार को मिटा दिया। इसीलिए सूर्यदेव को संपूर्ण जगत का पोषणकर्ता कहा जाता है। अब आते हैं सूर्यदेव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस कहानी। तो देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा या देवी संजना के 2 नाम से उन्हें जाना जाता है, का विवाह सूर्य देव से हुआ। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि देवी संज्ञा उस गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी। तो सूर्यदेव के उस भयंकर तेज से राहत पाने के लिए देवी संज्ञा ने अपनी ही छाया को जन्म दिया, जिसे छाया कहा गया। संज्ञा स्वयं तपस्या करने चली गईं और छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ गईं। इसी छाया की कोख से जन्म हुआ शनिदेव, यमराज यानी कि यम, और पवित्र नदी यमुना यानी कि यामी। तो उनके 3 बच्चे थे, शनि, यम और यामी। अब उसके बाद सूर्यदेव की संतानों की ये गाथा आपके ज्योतिष के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ कहीं न कहीं से रिलेट करती है। चाहे आप सूर्य को एज़ अ प्लैनेट पढ़ें या आप नक्षत्र, जब इन डेप्थ हम जब नक्षत्र पढ़ेंगे तो कुछ कहानियाँ वहाँ से भी रिलेट होती हैं। इससे ही आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र के स्वामी यम माने जाते हैं, तो उससे इस स्टोरी का डायरेक्ट रिलेशन माना जाता है। ऐसे ही और काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर ये स्टोरीज़ का रिलेशन बताकर हेल्प की जा सकती है कि अगर ये सिचुएशन किसी की भी कुंडली में है तो उसकी लाइफ से इन स्टोरीज़ के हेल्प से हम क्या-क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो हमें मालूम पड़ेगा। अब शनिदेव हैं, तो छाया से जन्मे शनिदेव जब पैदा हुए तो उनका रंग सांवला था। सूर्य और शनि के बीच वैचारिक मतभेद की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन यही शनिदेव आगे चलकर न्याय के देवता बने, जो हमें जीवन में अनुशासन और कर्म का पाठ आज तक पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे। फिर यम यानी कि द जज, यमराज। सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र यमराज बने धर्मराज। वो मृत्यु के देवता हैं, जो बिना किसी पक्षपात के जीवन और मृत्यु के बाद आत्माओं का निष्पक्ष न्याय करते हैं। यमुना, जिन्हें हम आज के वक्त में रिवर के नाम से जानते हैं। सूर्यदेव की पुत्री माँ यमुना धरती पर एक पवित्र नदी के रूप में प्रकट हुई, जो इंसानों के पापों का नाश करती हैं और धरती को जीवन से समृद्ध बनाती हैं। ज्योतिष में जब भी हम कहते हैं कि सूर्य कारक हैं, तो इसका असली मतलब क्या होता है? कारक या कारक तत्व का सीधा अर्थ है कि ब्रह्मांड में कौन-कौन से तत्व, हमारे शरीर के कौन से अंग और हमारी जिंदगी के कौन से पहलू सीधे सूर्य देव की ऊर्जा से ही संचालित होते हैं। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, यह आपकी आत्मा की रोशनी है। आज की इस पूरी वीडियो में हम सूर्य के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स समझेंगे और इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम ये मेजर 4 जो स्तंभ हैं सूर्य से रिलेटेड, हम वो समझेंगे कि सूर्य के कारक तत्व क्या हैं, ये आपकी लाइफ में किन-किन पर्टिकुलर चीज़ों को, किन ऑर्गन्स को, किसी एनर्जी को ये गवर्न करता है। वो हम समझेंगे शारीरिक तौर पर यानी फिज़िकल तौर पर, देन साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पर, मटीरियल पर्सपेक्टिव से यानी सांसारिक फॉर्म में, आध्यात्मिक फॉर्म में, स्पिरिचुअली एंड रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे समझेंगे। शुरू करते हैं करियर फिजिकल के कारक तत्व से यानी कि शारीरिक कारक तत्वों से।
सूर्य आपके शरीर के सबसे मुख्य इंजन यानी आपके दिल के कारक हैं। द हार्ट इज गवर्न्ड बाय सन। उसके अलावा आपके शरीर का मुख्य ढांचा, आपकी रीढ़ की हड्डी और अस्थि मज्जा सूर्य के नियंत्रण में ही होती है। पुरुषों की दाहिनी आंख राइट आई और महिलाओं की बाईं आंख लेफ्ट आई पर सूर्य का सीधा प्रभाव होता है। आप दिन भर कितनी ऊर्जा महसूस करते हैं यह सूर्य तय करेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम और बीमारियों से लड़ने की ताकत सूर्य देव से ही मिलती है और आपके शरीर में खून का सही बहाव और गर्माहट सूर्य की ही देन है। साइकोलॉजिकल कारक तत्व, आपके अंदर का आई कैन डू इट एटीट्यूड, आई कैन डू इट वाला भाव सूर्य से आता है। द कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस सूर्य है। आपके अंदर की ईगो, आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, आपकी अपनी नज़रों में आपकी अपनी वैल्यू सूर्य बताता है। भीड़ में अलग खड़े होने और दूसरों को गाइड करने की क्षमता भी सूर्य है। किसी भी काम को ठान लेने के बाद पूरा करने की जिद भी सूर्य है। आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज क्या है, पब्लिक स्टेटस क्या है, वो भी सूर्य से रिलेट होता है। और विपरीत परिस्थितियों में कि जब समय अच्छा नहीं चल रहा है उस वक्त पर भी ना टूटने वाली मानसिक मजबूती, आपकी मेंटल स्टेट, स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड भी ये सूर्य से ही मिलता है। सांसारिक कारक तत्व, किसी भी क्षेत्र में उच्च पद और कमांडिंग पावर होना, सरकारी नौकरी, सिविल सर्विसेज और प्रशासनिक लाभ, गवर्नमेंट से मिलने वाले कोई भी लाभ वो सूर्य है। राजनीति में बड़ा नाम और जनता पर प्रभाव सूर्य से रिलेट होता है। समाज में आपका नाम, फेम, अवार्ड्स, आपका सोशल स्टेटस, बड़ी कंपनियों के उच्च पदों पर बैठे लोग सूर्य की ही ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, कोई लीडरशिप रोल में है तो वो भी सूर्य से गवर्न होते हैं। चौथा और सबसे गहरा स्तंभ है आध्यात्मिक कारक तत्व यानी कि स्पिरिचुअल कारक तत्व। जैसे कहते हैं सूर्य आपकी आत्मा है, तो सूर्य आपकी आत्मा का ही साक्षात रूप है। सही और गलत की पहचान और धर्म के मार्ग पर चलना सूर्य सिखाते हैं। आपके भीतर की आध्यात्मिक जागृति, ये जान पाना कि मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, और आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आपके इस धरती पर प्रकट होने का राज क्या है, वो भी आप सूर्य से समझ सकते हैं। आपकी आत्मा की खुशी किस चीज़ को करने में है, किस काम को करने में है, वो भी सूर्य से ही पता चलेगा। इसके बाद आते हैं हमारे संबंध, रिलेशनशिप्स। तो सूर्यदेव सीधे तौर पर आपके पिता और आपके संबंधों को दर्शाते हैं। बेसिकली आपके जो भी संबंध रहेंगे आपके बॉसेस के साथ, आपके लीडर्स के साथ या आपके फादर के साथ, वो सब सूर्य से ही रिलेट किए जाते हैं। कुछ-कुछ जगह पर आपके गुरु से भी रिलेट किया जाता है, मेंटर से भी रिलेट कर दिया जाता है। एंड देन सरकार या कानून के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा वो भी सूर्य से ही मालूम पड़ेगा। परिवार के बुजुर्गों और वरिष्ठ पुरुष सदस्यों के साथ रिश्ता कैसा होगा, उसे भी सूर्य गवर्न करते हैं। और जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जैसे द पीपल इन पावर, उनसे आपका रिलेशनशिप कैसा होगा वो भी डिपेंड करेगा कि सूर्य आपके कुंडली में किस भाव में, किस राशि में, किस स्थिति में बैठे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी हाउसेस की कड़ी। अब हम एक-एक करके ये समझेंगे कि अगर सूर्य देव आपके 12 भावों में से किस भाव में अगर बैठे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपको आ सकता है आपकी लाइफ में। शुरू करते हैं पहले घर से यानी कि लग्न से। तो दोस्तों जब नवग्रहों के स्वामी सूर्य देव आपकी कुंडली के पहले घर यानी लग्न में विराजमान होते हैं
तो यह केवल एक ग्रह की प्लेसमेंट नहीं है, यह आपकी आत्मा का साक्षात सिंहासन है। लग्न का सूर्य व्यक्ति को बहुत ही स्वाभिमानी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनाता है। आप किसी के आगे झुकना या अपनी आत्म प्रतिष्ठा से समझौता करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस पर पाप प्रभाव जैसे राहु या मंगल हों, तो स्वाभिमान पर बहुत जल्दी अहंकार में बदल जाता है। जैसे कॉन्फिडेंस तो है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। अब ऐसे व्यक्ति की चाल-ढाल और बोलने के अंदाज में एक राजा जैसी गरिमा होती है। आप किसी महफिल में जाएं तो लोग अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने जो ठान लिया है उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। किसी के दबाव में काम करना आपके डीएनए में है ही नहीं। इनके लिए प्रशासनिक सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस या राजनीति, सेना, पुलिस, सर्जन, अपना बिजनेस करना, बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर या सीईओ बनना, अच्छे लीडरशिप रोल्स पर रहना और सरकारी ठेकेदारी में ऐसे लोग शीघ्र उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं और ये अच्छा करते हैं वहाँ पे। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, लग्न में होने से सिर में अत्यधिक गर्मी होना, माइग्रेन की समस्या पॉसिबल है। समय से पहले बालों का झड़ना, या तो पूरे सर के बाल झड़ना या फिर जो स्टार्टिंग का जो एरिया होता है यहाँ पर बाल धीरे धीरे विद ग्रोइंग एज कम होते रहना, ये भी पॉसिबिलिटी देखी जाती है काफ़ी बार। आँखों की रोशनी में कमज़ोरी पॉसिबल है, विशेषकर राइट आई में, दाहिनी आँख में, और हाई बीपी की संभावना रह सकती है। अपने कड़े अनुशासन और सच बोलने की आदत के कारण जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। 7वें घर पर सूर्य की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी में भी अहंकार हो सकता है, जिससे रिश्तों में ढील आ जाती है। इनके लिए जो बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं वो ये रहेंगी कि प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल, थोड़ा सा गुड़ और कुमकुम मिलाकर सूर्योदय को अर्घ्य दें। रोज सुबह अपनी नाभि, माथे और जीभ भर केसर या लाल चंदन का तिलक लगाना और अपने पिता के चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित हो सकती हैं, अगर आपका सूर्य पहले भाव में बैठा है तो, यानी लग्न में है। अब दूसरा घर हमारे संचित धन, वाणी, कुटुंब और खान-पान का है। यहाँ सूर्य का होना अग्नि को धन के कोष में रखने जैसा है। आपकी बातें होती तो बहुत सच्ची हैं, लेकिन बोलने का अंदाज कई बार इतना तीखा और अथॉरिटेटिव लगता है कि सामने वाले को बुरा लगने की पूरी संभावना होती है। अगर अपने परिवार के रक्षक अगर हम किसी को कहना चाहें तो ये अपने परिवार के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। परिवार की सारी वित्तीय ज़िम्मेदारी यानी कि वेल्थ रिलेटेड मनी मैटर्स जितने भी हैं आपकी फैमिली के, ये अपने कंधों पर लेना पसंद करते हैं। लेकिन परिवार वाले आपको अक्सर गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वाणी का घर है, तो कहते तो आप अपनी तरफ से अच्छी एडवाइस देते हैं, सच बोलते हैं, पर ज़्यादातर सच सुनना आजकल लोग पसंद नहीं करते। इसलिए ये अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यार करते होंगे अपनी फैमिली से, लेकिन घर में इनकी कोई सुने या ना सुने, वो एक बात करने का विषय है। अब क्योंकि ये वेल्थ एक्यूमुलेशन का भी घर है, तो ये सेल्फ अर्न्ड वेल्थ का सबसे बड़ा कारक है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ सूर्य, व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से काफ़ी संपत्ति बनाता है। पारिवारिक बिजनेस होना, सोने चांदी का काम करना, ज्वेलरी का व्यापार करना, जेमस्टोन्स का काम होना, प्रेशियस मेटल्स का काम करना,
बैंकिंग का काम, सरकारी खजाना यानी ट्रेजरी या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम करना इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दांतों में दर्द, आँखों में जलन या गले का इन्फेक्शन इन्हें परेशान कर सकता है। हाँ, खान-पान में इन्हें ज़्यादा तीखा और मसालेदार पसंद होता है जनरली। अगर सेकंड हाउस सन है तो ये तीखा, मसालेदार, स्पाइसी और बहुत ऐसा इनको बहुत पसंद आता है ऐसा। लेकिन इस वजह से पेट खराब भी रह सकता है कभी-कभी। अब कुटुंब में धन या ज़मीन जायदाद को लेकर भाइयों या रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है इनका और पारिवारिक मुकदमों की स्थिति भी बन सकती है इसी की वजह से। इनके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले थोड़ा-सा गुड़ खाकर ऊपर से जल पिएँ। नहीं कुछ मीठा खाकर ऊपर से आप पानी पी लीजिए, ये आपके लिए एज़ अ एक रेमेडी काम करेगा। अगर धन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो रविवार को लाल कपड़ा, तांबे का बर्तन या गेहूँ किसी भी गरीब या मंदिर में दान करें। कोई भी प्रेफ़रेबली अगर कोई नीडी है, जिसे नीड है, उसे डोनेट करिए, उससे बेस्ट दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं। फिर वाणी का दान। अब वाणी का दान कैसे होता है? अपनी भाषा को सौम्य रखें, बी सॉफ्ट स्पोकन और झूठ बोलने या दूसरों को कटु शब्द कहने से बचें। तृतीय भाव, द हाउस ऑफ करेज, एफर्ट्स एंड सिबलिंग्स। तीसरे घर में सूर्य देव का होना एक विजेता की निशानी है। यह उपचय भाव है। यहाँ पापी या क्रूर ग्रह बहुत ही शानदार परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति संकट के समय घबराता नहीं है। आपका पराक्रम और रिस्क लेने की क्षमता अद्भुत होती है। आप किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। आप अपनी तकदीर की कलम खुद गढ़ते हैं। मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, राइटिंग, सेना, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, आईटी और बड़े लेवल की जो मार्केटिंग होती है, बड़े लेवल का जो सेल्स एंड मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशंस का काम, ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। हेल्थ पर्सपेक्टिव से कंधों में दर्द रहना, सर्वाइकल का इश्यू परेशान करना, सुनने में कुछ परेशानी होना और आर्म्स यानी बाहों या हाथों में चोट लगने का डर रहता है। छोटे भाई-बहनों के प्रति आप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन आपके कड़े रवैये के कारण भाई-बहनों से वैचारिक दूरियां बन सकती हैं। पड़ोसी आपके प्रभाव से दबकर रहते हैं। अब इनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं कि प्रतिदिन सुबह कोशिश करना है कि 108 बार गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। बहुत अच्छी रेमेडी है सूर्य थर्ड हाउस में जिसका है उसके लिए। अपने छोटे भाई-बहनों की आर्थिक या मानसिक रूप से हमेशा मदद करें। और यदि जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो रविवार को बहते जल में गुड़ या तांबे का सिक्का प्रवाहित करिए। ये आपके लिए रेमेडी है, सन इन थर्ड हाउस की। अब चौथा घर हमारे दिल, मानसिक सुख, माँ और जायदाद का है। चौथे घर में सूर्य दिग्बल खो देते हैं, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनकी खो देते हैं। इसलिए यहाँ का सूर्य थोड़ा गहरा और संवेदनशील प्रभाव देता है। बाहर से देखने पर आप बहुत सुखी और अमीर लग सकते हैं, लेकिन अंदर से मन में एक अजीब सी बेचैनी या अकेलापन रहता है। आप अपने घर के माहौल पर पूरा नियंत्रण चाहते तो हैं, लेकिन जिससे घर के अन्य सदस्य थोड़ा घुटन महसूस कर सकते हैं। आपके लिए रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर का काम, खेती का काम
गाड़ियों का बिज़नेस सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और पैतृक संपत्ति यानी इनहेरिटेंस का काम करना या इन सारे इंडस्ट्रीज़ में इन सारे कामों को करने से आपको काफ़ी मुनाफ़ा होता है। अब क्योंकि सूर्य 4th हाउस में है, चौथा घर हमारे मन का होता है। चेस्ट एरिया को भी डिफाइन करता है हमारा 4th हाउस। अब क्योंकि वहाँ सूर्य बैठ गया है तो छाती में जलन होना, एसिडिटी होना, फेफड़ों में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होना या हार्ट बीट तेज़ होना, हाई ब्लड प्रेशर होने जैसी समस्याएं आपको देखनी पड़ सकती हैं। माताजी का स्वास्थ्य अक्सर कमज़ोर रह सकता है या माताजी से विचारों का मेल नहीं होता और घर में आपको सुख शांति की कमी महसूस हो सकती है। अब इसके लिए करना क्या है? अपने घर के मुख्य द्वार पर या ईस्ट वॉल पर तांबे का बना सूर्य लगाएं। इसके साथ रविवार को बहते पानी में गुड़ प्रवाहित करें या मंदिर में दान देने से भी आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव है द हाउस ऑफ इंटेलेक्ट, द हाउस ऑफ चिल्ड्रन एंड पास्ट कर्मा। तो पांचवा भाव सूर्यदेव का अपना प्राकृतिक घर माना जाता है क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था सूर्यदेव जो हैं वो सिंह राशि के स्वामी हैं और सिंह राशि जो है 5वीं राशि मानी जाती है। मेष, वृषभ, जेमिनी, कैंसर एंड लियो। तो 5वीं राशि जो है लियो है और 5th हाउस तो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य का ये अपना ही घर है, अपनी ही जगह है उनकी। तो आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी दूरदर्शिता बहुत कमाल की होती है। अगर आप किसी भी उलझी हुई स्थिति का सामना करने की बात जब आती है तो आप फटाफट चुटकियों में उसका हल निकाल लेते हैं। आप पिछले जन्मों से बहुत शुभ कर्म लेकर आए हैं। विपत्ति के समय कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई इंसान, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपकी लास्ट मोमेंट पर मदद हो जाती है, चाहे आप कितना भी फंसे हों। सन इन 5th हाउस के लिए शेयर मार्केट का काम करना, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन का काम करना, राजनीति का काम करना, एजुकेशन से जुड़ा कोई काम करना, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का काम करना या किसी भी तरह के ऑकल्ट जैसे वास्तु, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ये सब एक साथ ही अगर आपका सूर्य 5th हाउस है, ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे कंसल्टेंट ये लोग बनते हैं, एडवाइस देने में बहुत अच्छे होते हैं। अब 5th हाउस है तो पेट के ऊपरी हिस्से में गर्मी, एसिडिटी, लिवर या गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्याएं आना पॉसिबल है। अब 5th हाउस जो है वो बच्चों का भी होता है, चिल्ड्रन का भी होता है। जो फर्स्ट चाइल्ड है, बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5th हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है। तो सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण प्रथम संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी या कष्ट हो सकता है। प्रेम संबंधों में ईगो आ जाने के कारण बार-बार ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं। इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी उपाय ये है प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार के दिन बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाएं। छठे घर में सूर्यदेव का बैठना आपको एक शत्रुहंता योद्धा बनाता है। अब 6th हाउस को वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। काफ़ी सारी ऐसे फैक्टर्स हैं लाइफ के जो 6th हाउस से रिलेट करते हैं, जैसे कि हमारे दुश्मन हैं, हमारे एनिमीज़ हैं, लोन्स, कर्जे हैं, कोई भी लीगल मैटर्स हैं, डिसीजेस हैं, ये सब 6th हाउस में होते हैं। तो जनरली इस हाउस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखा जाता है, लेकिन क्योंकि सूर्य है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सूर्य का 6th हाउस में बैठना इस घर के जुड़े हुए रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करता है, ऐसा कहा जाता है। आपके मन में
डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप मुसीबत को देखकर भागते नहीं बल्कि उसका सीना तान कर सामना करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन को जीतने का जज़्बा रखते हैं और अगर आपके सन 6th हाउस प्लेसमेंट है और अगर आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से जुड़े कोई एग्ज़ाम दिए जाएँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए जाएँ, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए सरकारी नौकरी, लॉ से जुड़ा काम जैसे जज हैं, लॉयर हैं, किसी भी तरह से जस्टिस ओरिएंटेड काम, मेडिसिन रिलेटेड काम, मिलिट्री का काम, बैंकिंग डिपार्टमेंट या विवाद सुलझाने वाली जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ऐसे इनसे जुड़े हुए काम आपके लिए बेस्ट होते हैं। अब अगर हेल्थ कंसर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो इम्यूनिटी मज़बूत रहती है इन केसेस में, पर कभी-कभी अब ये इंडिविजुअल चार्ट पर डिपेंड करता है, कभी-कभी किडनी स्टोन होना, इंटेस्टाइन्स का कुछ न कुछ इश्यू आना, तेज़ बुखार रहना या मामा के तरफ यानी आपके जो ननिहाल है, ननिहाल पक्ष में बीमारियाँ मिल सकती हैं। पिता का कर्ज या पिता के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है और नाना या मामा से मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं कि आप रविवार को पक्षियों को लाल गेहूँ या बाजरा खिलाएँ। और एक और रेमेडी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि रात को तांबे के बर्तन में जल रख कर सोएं और सुबह उसे पौधों में डाल दें। अब सातवां घर हमारे विवाह, जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज का है। यहाँ सूर्य का प्रभाव बहुत ही ध्यान देने योग्य है। लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ आपकी सीधी पहुँच होती है। अब ये लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि अगर मान लीजिए गली में एक पत्थर उखड़ गया है, घर सड़क ठीक नहीं है और सपोज़ उसके लिए राइट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये उन्हें लेटर लिखने की जगह सीधा सीएम को लेटर लिखेंगे, कई बार ये ऐसा भी कर सकते हैं। सूर्य 7th हाउस है, आप रिश्तों में और बिज़नेस में हमेशा अपर हैंड रखना पसंद करते हैं। 7th हाउस से जुड़ा रिश्ता मेजर तो आपका स्पाउस है, तो शादी में और बिज़नेस पार्टनरशिप में आप कोशिश करते हैं कि मेरी ही हमेशा सुनी जाए, हमेशा मेरा ही अपर हैंड रहे, मेरी ही मानी जाए। ऐसा हो सकता है। और पब्लिक डीलिंग जैसे काम, फॉरेन ट्रेडिंग, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े पैमाने का इंडिपेंडेंट बिज़नेस करना आपको बहुत सूट करता है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स, किडनी से जुड़ी समस्याएं और कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना पॉसिबल है। अब क्योंकि 7th हाउस जो है ये मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है और सूर्य अग्नि है। सूर्य ईगो है, कॉन्फिडेंस है और ये चाहते हैं कि मेरी सुनी जाए। इस वजह से यहाँ सूर्य होने पर पति-पत्नी के बीच ईगो क्लैशेस होने काफ़ी हद तक पॉसिबल होते हैं। अब दोनों में से कोई झुकना पसंद नहीं करता, जिससे बात अलगाव तक पहुँच सकती है अनलेस कोई अच्छा प्लैनेट के साथ युति हो या कोई देख रहा हो। अब ये भी इंडिविजुअली डिपेंड करता है। अब ये नहीं समझ लेना है कि मेरा सन 7th हाउस है तो डाइवोर्स होगा, नो, नो, नो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं साथ में। हाँ, बिज़नेस पार्टनरशिप में धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। इनके लिए रेमेडी ये है कि घर में बनी पहली रोटी में थोड़ा-सा गुड़ रखकर गाय को खिलाएँ। इनके लिए बहुत अच्छी उपाय की तरह ये काम करता है और अपने जीवन साथी के, अपने पार्टनर के या बिज़नेस पार्टनर के जो पर्सपेक्टिव हैं, उनके विचार हैं, उनका सम्मान करें और अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी ईगो को उस वक़्त के लिए
ज़रा साइड में रख दें ताकि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सुन पाएँ, समझ पाएँ। चलते हैं अष्टम भाव पर, द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी, सक्सेस, सीक्रेट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब 8वां घर ज्योतिष का सबसे गहरा और रहस्यमय कुआं है। यह आयु, गुप्त ज्ञान और अचानक होने वाले बदलावों और ससुराल का है। ये आपके इन-लॉज का भी घर है। आप हर बात की तह तक जाना चाहते हैं। आप शोधकर्ता हैं, आप हर बात को डीपली समझना चाहते हैं। आपको छुपाए गए रहस्य तुरंत समझ आ जाते हैं। छुपाए गए रहस्य समझ आ जाते हैं, इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी गट फीलिंग यानी इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है। आप समझ जाते हैं कि कई बार इंसान पेपर वर्क या किसी और की बात ना सुनकर अपनी इंट्यूशन पर उसके भरोसे किसी काम को करना है या नहीं करना है डिसाइड कर लेता है। तो इस केस में अगर आपका सूर्य अष्टम भाव पर है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इससे 8th हाउस सन से जुड़े हुए काम, सबसे पहले तो किसी भी तरह का ऑकल्ट है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना, इनहेरिटेंस से जुड़ा कोई काम करना, टैक्स डिपार्टमेंट का काम करना, माइनिंग का काम करना और किसी भी तरह की सीक्रेट सर्विसेज में जाना, जैसे इन्वेस्टिगेशन रोल्स होते हैं, ये सब आपको सूट करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अचानक लगने वाली चोटें, हड्डियों का क्रैक होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, बर्न इंजरी पॉसिबल है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको कभी-कभी लाइफ में आ सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन अगेन इंडिविजुअल चार्ट। अब क्योंकि सूर्य है, तो सूर्य कॉन्फिडेंस है, अगेन ईगो है, वो चाहता है मेरी ही चले, और ये घर ससुराल पक्ष का भी है, तो ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। अगर सूर्य पीड़ित हो तो सरकार की तरफ से इनकम टैक्स की रेट, पेनल्टी या कानून मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहली बात तो कानून का पालन करें। किसी भी तरह की टैक्स चोरी, बिना पेपर गाड़ी चलाना, किसी भी तरह का अनैतिक काम करने से बचें। सबसे बड़ी रेमेडी ये है। इसके अलावा रविवार के दिन तांबे का कोई भी बर्तन या लाल कपड़ा शिव मंदिर में दान करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब नवम भाव हमारी कुंडली का सबसे शुभ त्रिकोण घर है। यह भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और लंबी धार्मिक यात्राओं का घर है। यहाँ सूर्यदेव साक्षात नारायण बनकर आशीर्वाद देते हैं। आप छल, कपट से नफरत करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना और समाज को सही दिशा दिखाना आपका स्वभाव है, आपका मूलभूत स्वभाव है। आप जहाँ भी जाते हैं, आपका भाग्य बहुत प्रचंड होता है, तो आप जहाँ भी जाते हैं, आपका भाग्य आपके आगे चलता है। मुश्किल से मुश्किल काम भी ईश्वर की कृपा से बन जाते हैं। आजीविका के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो प्रोफेसर, कोई रिलीजियस गुरु बनना, धार्मिक गुरु बनना, फिलोसोफर का काम, जज, पब्लिशर, इंटरनेशनल लॉयर और मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे काम आपको बहुत सूट करते हैं। हिप्स और थाइस में दर्द होना पॉसिबल है अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और लिवर में गर्मी होना भी एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब एस्ट्रोलॉजी में पिछले वीडियो में भी हमने समझा था, 9th हाउस जो है एक बर्थ चार्ट में आपके पिता को भी दर्शाता है, और सूर्य को भी हम पिता से रिलेट करते हैं। तो जब सूर्य नवम भाव में बैठते हैं तो पिता आपके जीवन के सबसे बड़े हीरो होते हैं। हो सकता है आपका काम होने के वजह से ही शुरू हुआ हो, उन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया हो, या वो उन्होंने आपको जहाँ पर ज़रूरत थी उस वक़्त आकर आपको हमेशा गाइड किया है, आपका हमेशा सपोर्ट किया है। तो उनका आशीर्वाद आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 9th हाउस
सन अगर आपका है तो आपके लिए प्रतिदिन अपने पिताजी के, दादाजी के और गुरु के चरण स्पर्श करना बहुत अच्छा साबित होगा। इसके अलावा आप धार्मिक स्थलों पर जाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करें और डोनेशन दें, दान करें जितना आपके लिए पॉसिबल हो। दशम भाव में सूर्य देव का बैठना यानी हम इसे कुल दीपक योग कह सकते हैं। यहाँ सूर्य देव को पूर्ण दिग्बल होता है यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। यह सूर्य की सबसे शक्तिशाली और राजसी स्थिति है। अगर केवल राज करने के लिए कोई इंसान पैदा हुआ होता तो वो आप हैं। तो आप प्रकट ही इसलिए हुए हैं क्योंकि आपका काम है राज करना। दूसरों के अधीन काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, असंभव है। आपके अंदर अद्भुत ऐसी क्षमता है कि आप इजीली लोगों को गाइड कर सकते हैं। इफ़ यू नो कि यहाँ पर 50 इंसान हैं, मुझे 50 लोगों की टीम है, मुझे इन्हें कैसे संभालना है, गाइड करना है, काम करवाना है, यू नो इट ऑल। पीक करियर्स आपके आपके लिए किसी भी तरह के लीडरशिप रोल्स हो सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे आईएएस का काम है, आईपीएस का काम है, आईएफएस का काम है। फिर केंद्र मंत्री का काम है, सांसद, सुप्रीम कोर्ट के जज बनना, सर्जन, मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर होना, लीडरशिप रोल्स में जाना आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो घुटनों के नी जॉइंट्स में घुटनों में दर्द रहना, गठिया और अत्यधिक काम के तनाव के कारण दिल की बीमारी पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल चार्ट। तो काम का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। आप अपने कुल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, पिता से सहयोग मिलता है, लेकिन काम के चक्कर में पारिवारिक जीवन के लिए समय कम बचता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके लिए रेमेडी यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखें। जितना ही काम ज़रूरी है, उतनी ही पर्सनल लाइफ और आप खुद भी ज़रूरी हैं। ठीक है? इसके अलावा आपके ऑफिस डेस्क पर तांबे या पीतल का सूर्यदेव का प्रतीक रखना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां घर यानी कि द हाउस ऑफ गेन्स, डिज़ायर्स एंड इनकम। 11वां घर हमारी आय यानी इनकम, मुनाफे, बड़े भाई-बहन और मनोकामनाओं की पूर्ति का घर है। यहाँ सूर्यदेव धन की बारिश करते हैं, ऐसा माना जाता है। आप जिस भी चीज़ की इच्छा करेंगे, देर सबेर आपको वो ज़रूर मिलेगी। आपके दोस्त और परिचित साधारण लोग नहीं होते। अगर आपकी दोस्ती भी हैं, आपके कोई नोन भी हैं, आपका जो भी सोशल सर्कल है, उसमें आप कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को अपने सोशल सर्कल में रखें जो किसी तरह की लीडरशिप रोल में हों, आईएएस ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, मंत्री हों, बड़े बिजनेसमैन हों। ऐसे लोगों को आपको अपने दोस्त बनाना पसंद होता है। फिर मल्टीपल सोर्सेस से इनकम होती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बिजनेस नेटवर्क होना और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से जुड़ा हुआ काम आपके लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली अगर आपका सूर्य 11th हाउस में है, 11वें घर में है, तो जितना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, आपके लिए, आपके करियर के लिए उतना अच्छा रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पिंडलियों यानी काफ्स और टखनों में दर्द रहना, काफ्स एंड एंकल्स में दर्द रहना और कान से जुड़ी समस्याएं होना पॉसिबल होता है। बड़े भाई-बहनों से कभी-कभी विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन समाज में आपका रुतबा बहुत ऊँचा रहता है। अब इसके लिए सटीक उपाय क्या है? सबसे पहले तो आपकी आय का, आपकी इनकम का कुछ हिस्सा अंडर प्रिविलेज्ड की पढ़ाई और मेडिकल कंसर्न्स के लिए, इलाज के लिए ज़रूर डोनेट करें। पढ़ाई और मेडिकल कंसर्न्स के लिए
जो अगर कोई नहीं कर सकता है अपने लिए, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनकी ज़रूर ज़रूर मदद करें। और कोशिश करें कि अपने बड़े भाई बहनों से विवाद न करें। अगर कुछ बात होती भी है तो बैठकर सुलझाने को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। इसके साथ प्रतिदिन सूर्य अष्टकम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चलते हैं अगले घर पर, और हमारी कुंडली के आखिरी घर, हाउस नंबर 12, द हाउस ऑफ फॉरेन लॉसेस एंड मोक्ष। तो 12वां घर जो है हमारे खर्चों का, यानी एक्सपेंडिचर्स का, विदेश यात्रा का, फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन सेटलमेंट का, अस्पताल का, एकांत यानी आइसोलेशन का, मोक्ष का घर है। और इसके अलावा 12th हाउस आपका बेडरूम है, आपका स्लीप साइकिल है, आपके पैर हैं, फीट है, वो भी 12th हाउस से गवर्न होता है। तो यहाँ सूर्य का 12th हाउस में होना काफ़ी अनोखा है। ऐसा व्यक्ति भीड़-भाड़ से दूर एकांत में रहकर बड़ा काम करने के बारे में ज़्यादा सोचता है। आप में परोपकार और त्याग की भावना होती है। कभी-कभी खुद पर भरोसा कम हो जाता है या इनसिक्योरिटी आना पॉसिबल है खुद पर आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस जो हैं वो सारे काम हैं जिसमें आपको किसी भी तरह से फॉरेन क्लाइंट्स या फॉरेन कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ डील करना है या उनमें काम करना है। यानी कि जिस भी तरह से आपके विदेशों से संबंध हो, या तो आप फॉरेन सेटलमेंट कर लें, फॉरेन जाकर आप कोई काम करें, या फॉरेन के लोगों से, अपने बर्थ प्लेस से दूर के लोगों से आपका उठना-बैठना हो, बात हो, आपका काम उनसे जुड़ा हो, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करना, रिसर्च लैब्स में काम करना, हॉस्पिटल में काम करना, या किसी आश्रम में काम करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। सूर्य का 12वें घर में होना बाईं आँख में कमज़ोरी दे सकता है, नींद ना आना। जैसा मैंने बताया था, 12वां घर आपकी स्लीप साइकिल भी है, आपका बेडरूम है, तो नींद की प्रॉब्लम सूर्य 12th हाउस दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस इज़ ऑल्सो डार्कनेस, अंधकार है वो, आइसोलेशन है, और सूर्य बहुत ग्लोई, चमकता हुआ प्लैनेट है। तो इस वजह से ये इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और क्योंकि ये पैरों का भी है, फीट का भी यही घर है, तो पैरों के तलवों में दर्द होना या मेंटल स्ट्रेस लेना होना भी पॉसिबल है। अब क्योंकि 12वां घर खर्चे भी हैं, तो कोशिश करिए फिजूल खर्ची से बचने की, और सरकारी पेनल्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोशिश करिए जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से अगर उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, या मान लीजिए गाड़ी ही अगर चला रहे हैं, तो डबल चेक करिए कि कोई सिग्नल ब्रेक ना हो, आपका चालान ना कटे, ऐसी सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए रेमेडीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो घर में रोशनी, यानी कि अपने घर की उत्तर-पूर्व दिशा, जो जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, अपने घर की उत्तर-पूर्व, नॉर्थ ईस्ट दिशा को साफ रखें और रोशन रखें। कोशिश करें अगर वहाँ पर सनलाइट आनी पॉसिबल है तो वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ उसे हमेशा रोशनी में रखें। और सुबह सूर्य की पहली किरण घर में ज़रूर आने दें। इसके अलावा नेत्रहीनों की सेवा करें, तो रविवार को नेत्रहीन लोगों को भोजन करवाएं, या लाल फल बाँटना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ-साथ रात को तांबे के बर्तन में जल रखकर सोएं, और सुबह पौधों में डालने से भी आपकी कुछ परेशानियाँ दूर हो सकती हैं, अगर आपका सूर्य द्वादश भाव में है तो। अब हम देखेंगे कि जब यही सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के 1 से 12 घरों में बैठते हैं, तो आपकी ज़िंदगी, करियर, रिश्तों और सेहत पर कैसा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और उनके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, ये आपको इस स्लाइड पर मैं शो कर रही हूँ। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब हम हाउसेस डिस्कस कर रहे थे।
तो जो भी हर सूर्य के इफ़ेक्ट्स हैं, हर एक भाव में पॉज़िटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट और उनके लिए जो पर्टिकुलर रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इससे आप सेव कर सकते हैं अपनी रेफ़रेंस के लिए कि जैसे वन गो टू इमेज होती है, गो टू फ़ाइल होती है कि जब भी आप मान लीजिए अगर आप सीख रहे हैं या आपको नोट्स बनाने हैं या आप अपने अलावा किसी और की भी कुंडली ऑब्वियसली जब देख रहे हैं, जैसे अगर आपका सूर्य फर्स्ट में है तो किसी और का फोर्थ में है, तो उसको क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रेमेडी क्या बताई जा सकती है। तो ये वन एक ऐसी पिक्चर है जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें सूर्य के 12 घरों में पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और हर घर के लिए क्या-क्या रेमेडी हो सकती है, वो सारी यहाँ पर मेंशन्ड है। और इंडिविजुअली जो पीछे मैंने सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि सूर्य आपकी किस दिशा को रोशन कर रहे हैं। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कुंडली में सूर्य कौन से घर में है।